बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन माय चैनल आसान सिलाई विद रोमा। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब और मेरी तमाम बहनें कैसी हैं? तो आज हम पेंटेक्स वाली फ़्रॉक सिएंगे और इसके लिए सबसे पहले तो मैंने गले पर निशान लगा लिया 5 बाई 5 का। तो मैं सबसे पहले गला तैयार कर दूँगी। किसी और तरीके से मैं पहले रेडी करती थी। पहले मैं पेंटेक्स बनाती थी, फिर मैं गला यानी कि कमीज़ की कटिंग करती थी। लेकिन कटिंग से पहले मैं ये सारे मरहले अब कर लेती हूँ ताकि आसानी रहे। कपड़ा जल्दी भी सिल जाता है और इतना टाइम भी नहीं लेता, क्योंकि ये मिक्स कपड़ा है। मिक्स मतलब ये लॉन नहीं है और कॉटन नहीं है। लॉन और कॉटन पे हम बड़ी जल्दी रेडी कर लेते हैं, लेकिन जो रेशमी होता है उसमें टाइम लगता है। अच्छा, तो मैंने इसके जो पेंटेक्स की लंबाई है वो 12 इंच की ले ली है, और क्योंकि हमें 3 पेंटेक्स इसके अंदर डालने हैं तो इसके लिए मैंने 1-1, 1.5 इंच के जो है निशान लगा लिए हैं। और ये देखिए 12 इंच का मैंने ये साइज़ भी कर लिया है। और इस तरह से हमने इस पर सिलाइयाँ लगानी हैं। अच्छा, तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो व्यूवर्स, आयरन तो मैं यूज़ नहीं करती, तो मैं कपड़े पे फ्यूजिंग के सिलाई कर लेती हूँ, और उससे ये होता है कि आप आयरन से बच जाते हैं, बल्कि बिजली के बिल से भी बच जाते हैं। अब मैंने इस पर सिलाई लगा कर साइड का जो फैब्रिक है उसको छोड़ दिया है, ताकि मैं अब उसको कवर कर सकूँ फ्यूजिंग को, और इस तरह इसमें फिनिशिंग भी आ जाती है। 5 बाई 5 का हमने गला लिया है। तो वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। मेरी बातें सुनते जाएं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। बार बार बोलना पड़ता है, वीडियो को कंप्लीट देखा करें। ना समझ में आए तब भी बता दिया करें, तो हम लोग दोबारा वीडियो डाल लेंगे। खैर है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि अब हम गले को जो है कपड़े पे रखेंगे और इस तरह से सिलाई कर देंगे, और सिलाई करके फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो पिन से मैंने इसको ज़रा रोक रखा है ताकि ये आगे पीछे ना हो। अब हमने इसकी कटिंग करके गले को हमने फ़ोल्ड करना है, तो हमारा गला रेडी हो जाएगा। अब मैंने इसको टर्न किया और इस पर लास्ट सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। तो ये इस तरह से ये हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। गला भी बिल्कुल परफेक्ट सिलता है। अब हमने इसमें लगा देनी है पेंटेक्स पे सिलाइयाँ, और चलते हैं जब तक कि हम ये सिलाई लगाते हैं। आप प्लीज़ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए 12 इंच का ये। चलिए जी, अब हम इस पर सिलाइयाँ लगा देते हैं। इस तरह से फोल्ड किया और हमने इस पर सिलाई लगा देनी है जब तक कि ये मैं अपनी पेंटेक्स तैयार करती हूँ। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार फिर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आगे तक वीडियो देखते रहें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी है वीडियो। इसके साथ ही मैंने इसका हैंड बैग भी रेडी किया था बेबी का, तो आप वो वीडियो भी लाजमी देखिएगा। चलिए जी, बात करते करते पेंटेक्स भी हमारी रेडी हो गई। दोनों शोल्डर पे हमने 3 पेंटेक्स लगाई है। अच्छा, उसके साथ ही मैंने गले पे लेस का डिज़ाइन दे दिया है। खाली खाली लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चों पे थोड़ी बहुत छोटी छोटी लेसेस जो है अच्छी लगती हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा शो आ जाए तो मैंने ये लेस अटैच कर दी इसके साथ। ये देखें, और छोटा सा तावीज़ का गला बना दिया। बैक के जो नेक है तो उसको भी मैंने 5 बाई 3 लिया था, छोटा लिया था क्योंकि मुझे कट मार के उस टिच बटन लगाना है, तो उस पर भी मैंने निशान लगा लिया और बैक पे भी मैंने पेंटेक्स लगा दी है। दोनों तरफ से ये फ्रॉक का स्टाइल हो जाएगा और पेंटेक्स वाकई बहुत प्यारी लगती हैं। बच्चों का बना के देखिएगा। ये देखें, ये मैंने इस पर 2 पेंटेक्स लगा दिए, क्योंकि बैक का जो कपड़ा है वो कम था, फ्रंट का कपड़ा ज़्यादा था। तो फ्रंट पे 3-3, 6 पेंटेक्स आ गई और बैक पर 2-2, 4 पेंटेक्स आ गई है। ये इस तरह से हमारी पेंटेक्स रेडी हो गई। तो अब टिच बटन लगाने के लिए मैंने इस पर कपड़ा रख के गले की कटिंग की, और उस पर सिलाई करने के बाद मैं इसे इस तरह से कर दूँगी कि बच्चे जो गले में डाले तो आराम से आ जाए, क्योंकि फंसा फंसा बच्चे उलझ जाते हैं। तो तकरीबन ये 6 से 10 साल की बेबी का है। सिल के बहुत अच्छा लगता है। तो शोल्डर तो हमने ज्वाइन कर दिया है, और ज्वाइन करने के बाद हम जो बैक का गला है उस पर भी अच्छे से सिलाई लगा देंगे। आवाज़ आ रही होगी, गर्मी बहुत शदीद है, पंखे की आवाज़ आ रही होगी तो बर्दाश्त कर लें। मेरी आवाज़ आ रही है तो लाइक कर दें, क्योंकि बहुत गर्मी में और बहुत पसीने में मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी थी। कपड़े सीते हुए पंखा बंद करना पड़ता है, और कराची का यह हाल है कि शदीद गर्मी हो रही है। चलिए जी, हमने बैक पे भी सिलाई लगा दी है, ये देखें। और ये सिलाई लगा के कपड़ा थोड़ा चौड़ा लेती हूँ मैं, बारीक से नहीं लेती, वो फोल्ड हो जाता है या धुलने के बाद कपड़ा अजीब सा लगता है।
कपड़ा जो बैक का है बेबी का जो होता है वो ज़्यादा ले लिया करें। और ये जी दोनों तरफ के पेंटेक्स भी डल गई और दोनों तरफ के नेक भी रेडी हो गए हैं। और इसके साथ ही इसमें आस्तीन ज्वाइन करते हैं। आस्तीन को हमेशा मैं बीट से ज्वाइन करना स्टार्ट करती हूँ ताकि दोनों तरफ का जो कपड़ा है वो दरमियाना हो और सही उस पर आ जाए। कटिंग की वीडियो मैंने नहीं डाली, पिछली मेरी सारी वीडियो कटिंग की है, अगर आपको देखना है तो वो वीडियो देख लें। और ये इस तरफ से भी हमने लगा दिया है सिलाई। अब इसमें लेस लगा दूंगी। लेस जो है मैं हाइड लेस लगाती हूँ, हाइडन लेस आपको देखनी है, इसकी भी मेरी शॉर्ट वीडियो है तो आप उस पर देख लेना। लेस को हमेशा मैं इसके कपड़े के अंदर दबा के ही लगाती हूँ। बारीक लेसिस है, आस्तीन पे लगाओ तो बहुत आस्तीन में शो आ जाती है। बच्चों पे के कपड़ों पे तो ख़ास तौर पे बारीक लेसेस बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखें अच्छी लग रही है, लेस भी दब जाती है, नज़र भी नहीं आती और कपड़े में खूबसूरती आ जाती है। अच्छा एक और बात, ये मैंने सीधे साइड पे सिलाई की। आप लोग कहेंगे ये क्या बात हुई कि कपड़ा सीधा सिला है? नहीं जी, ये मैंने जो कपड़े के धागे निकलते हैं उसको दबाने के लिए सबसे पहले मैं सीधे साइड पे सिलाई करती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े को उल्टा करती हूँ, सिलाई करती हूँ। जब आप कपड़े को उल्टा करके सिलाई करेंगे और कपड़े को सीधा करेंगे तो जो इसके धागे निकलते हैं ना वो धागे छुप जाएंगे। तो सीधी तरफ से सिलाई लगाने के बाद अब ये मैंने उल्टी तरफ से फिटिंग की और आस्तीन की सिलाई लगा दी है। आप ये करके देखिएगा, दुआएं देंगे मुझे, बहुत दुआएं देंगे आप लोग मुझे। ये देखिए दबा दिया, अब आपको ये कपड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा। ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं है, पैसे की बचत करें, ओवरलॉक में पैसे क्यों ज़ाया करें। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन कपड़ा बड़ा मज़ेदार सिलता है। इसको पक्का कर लिया और इस तरह हमारी बातों बातों में शर्ट भी तैयार हो गई है। चाक को टर्न करें, चौड़ी चाक, आजकल तो चौड़ी चौक चल रही है क्योंकि जो बुटीक के कपड़े होते हैं, जो बाहर के कपड़े होते हैं वो इस तरह से ही होते हैं। और जनाब ये हमारे मज़ेदार से ना जो सूट है वो रेडी हो गया है। देखिए कितना चकाचक, कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। रिकॉर्डिंग के वक्त मेरी बेटी भी साथ आ गई थी तो रिकॉर्डिंग में वो गाड़ी चलाना शुरू हो गई है। तो आप भी इसकी मुँह से चलाने वाली गाड़ी को एंजॉय करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।